अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 14 से 15 तक। आज हम इन आयात को इंशाअल्लाह लफ्ज़ ब लफ्ज़ तजवीद के साथ और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना सीखेंगे। तो आइए लेसन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा, अक्सर लोग यहाँ पर गलत पढ़ते हैं, व एज़ा पढ़ते हैं, जो कि गलत है। व एज़ा नहीं पढ़ना, बल्कि हमने पढ़ना है व इज़ा लक़ुल्लज़ीना। यहाँ पर दो नुक्तों वाली क़ौफ़ है, इसको हम मोटा करके पढ़ेंगे। अक्सर लोग इसको लक़ुल्लज़ीना पढ़ देते हैं, जो कि गलत है। क़ौफ़ को हमने लाम के साथ मिलाकर पढ़ना है। वाव के ऊपर कोई हरकत नहीं है, इसलिए वाव नहीं पढ़ा जाएगा। तो इसकी दुरुस्त अदायगी क्या है? लक़ुल्लज़ीना आमनू। यहाँ पर हमज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर है, इसको हम एक अलिफ की मिक़दार बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। और वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले वाले हर्फ नून के ऊपर पेश है, इसलिए ये वाव मद्दा की मिसाल है। वाव मद्दा को हम एक अलिफ की मिक़दार के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं। तो इसकी दुरुस्त अदायगी है आमनू क़ालू। यहाँ पर भी दो नुक्तों वाली क़ौफ़ है, इसको हम मोटा करेंगे। और यहाँ पर वाव साकिन से पहले लाम के ऊपर पेश है, इसलिए ये वाव मद्दा है और इसके ऊपर मद भी है, तो इसको हम लंबा करके पढ़ेंगे। क़ालू आमन्ना। यहाँ पर नून मुशद्दिद है, नून पर हम गुन्ना करेंगे। गुन्ना का मतलब है नाक में आवाज़ ले जाना। तो इसकी दुरुस्त अदायगी है आमन्ना। व इज़ा खलौ, अक्सर लोग यहाँ पर पढ़ देते हैं व इज़ा खलो। खलो नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले वाले हर्फ लाम के ऊपर ज़बर है। लाम को हम वाव के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। लाम वाव ज़बर लऊ, लऊ पढ़ेंगे, लू नहीं पढ़ेंगे। तो इसकी दुरुस्त अदायगी है व इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम। यहाँ पर अक्सर लोग पढ़ देते हैं शयातीनिहिम, तो आ की जगह ता को पढ़ देते हैं, जो कि गलत है। इसकी दुरुस्त अदायगी है इला शयातीनिहिम। यहाँ पर मीम के ऊपर आपको छोटा सा लाम अलिफ लिखा नजर आ रहा है। ला के मायने नहीं के हैं, तो यहाँ पर ठहरना नहीं चाहिए। क़ालू इन्ना मअकुम। यहाँ पर नून मुशद्दिद है, नून पर हम गुन्ना करेंगे। अक्सर लोग यहाँ पर आइन की जगह हमज़ा पढ़ देते हैं। यहाँ पर माआकुम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आइन को हम हलक से निकालेंगे। इसकी दुरुस्त अदायगी है माअकुम इन्ना माअकुम इन्नमा नहनु। यहाँ पर भी नून मुशद्दिद है, नून पर हम गुन्ना करेंगे। हा को हम हलक से अदा करेंगे, ये हरूफ हल्की है। अक्सर लोग नून को यहाँ पर लंबा कर देते हैं, नहनू पढ़ देते हैं। नहनू नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम इसको पढ़ेंगे नहनु मुस्तहज़िऊन। यहाँ पर दो चश्मियाँ हैं, इसको हम भारी साउंड से पढ़ेंगे और सीन को हम बारीक पढ़ेंगे। मुस्तहज़िऊन। व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना। व इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। अल्लाहु, यहाँ पर अल्लाह के नाम से पहले हमज़ा के ऊपर ज़बर है, इसलिए हम इसको मोटा करके पढ़ेंगे। अल्लाहु यस्तहज़िउ। यहाँ पर दो चश्मियाँ हैं, इसको हम भारी साउंड से पढ़ेंगे। अक्सर लोग यहाँ पर पढ़ देते हैं यस्तहज़िउ, जो कि गलत है। इसकी दुरुस्त अदायगी है यस्तहज़िउ बिहिम बिहिम वयमुद्दुहुम
وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ. اکثر لوگ یہاں پر پڑھتے ہیں طغیانہم، غین کو بھی ہلا کے پڑھتے ہیں اور طوا کی جگہ تا کو پڑھ دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے. یہاں پر طوا ہے، اس کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے اور غین کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے. تو اس کی درست ادائیگی ہے طغیانہم یعمہون. یا مہون نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم یا کو عین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. عین حروف حلقی ہے، اس لیے ہم حلق سے اس کی ادائیگی کریں گے. اس کی درست ادائیگی ہے یعمہون. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. امید ہے آج کے لیسن کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ حافظ.